लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, यानी कि शुरू से शुरू करते हैं। बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं। और हमारे टाइम में बातें होती थी, बोल दिया ना बस यही होगा। तो आजकल हम लोगों को दिखाने के लिए जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलो, ये फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स का गिफ्ट करने का आइडिया किसका था और हमने क्यों दिया, पहले तो आप ये बताइए। We tried to pamper them, वाओ, so we are paying for it now. तो ये सब मम्मा का ही रोल है, पापा का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सब ये चाहते हैं उनका बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, सोशली लाइकेबल होना चाहिए। There is some connection also. उनसे कनेक्ट करने से पहले तो हम सिर्फ करेक्ट कर रहे हैं, बेटा ऐसे नहीं कर। कभी बच्चों को ये रियलाइज करना चाहिए कि आज मैंने ये मिस्टेक करी और आई हैव टू पे फॉर इट। Right, learning from your own mistakes. एब्सोल्युटली। हम तो खुद ही सीखे हैं। तो आप बच्चों को क्यों नहीं सीखने दे रहे अपनी मिस्टेक से? सो व्हाट एग्जैक्टली इज पेरेंटिंग? हमने उसमें एक प्रोजेक्ट बना लिया है, मिशन बेबी। हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस होता है ना, कहाँ करते हैं, घर आकर सबसे पहले बच्चे पे भी शाओ। First time में compose रहो and then decide no, I don't have this kind of skill. तो टफ। अनिका, आपको पता है आपको क्या करना है? पता कब है हमें? आपको सब पता है कि क्या करना है। They are the smartest on planet Earth. बच्चों को आपकी साइकोलॉजी पता है कि मम्मी के माइंड में this everything is happening। अगर वो 5 मिनट मांगेंगे तो शायद मम्मी भूल जाएंगी। So I'll give you a situation. You tell me how the mother or the father should react. तो आई थिंक अनिका, इसको शुरू करने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि Hi Chavi, how are you? I'm doing very well. Thank you so much, Anika. So people who don't know, I've always wanted a parenting coach to come on board because my friends and everybody, we are of the same age and we are going through the same issues every time. वही बच्चे, वही प्री टीन्स बहुत परेशान कर रहे हैं, हम भी परेशान। We are also not perfect, but then having you on board and बिल्कुल clear vision करना, it was on my checklist for sure. So thank you so much for this beautiful invitation. I'm really glad, and I'm hoping that whatever small nuggets of wisdom I'm going to share, it's going to help all of you. Definitely. So पहले मुझे आप एक बात बताओ, आजकल हम we are talking about बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं और हमारे टाइम में बातें होती थी, बोल दिया ना बस यही होगा। So the parenting type has evolved. So what do you think about that? ये अच्छा हुआ है, ये नहीं हुआ? Let's start from the top, यानी कि शुरू से शुरू करते हैं। So what exactly is parenting? So parenting is when you bring a life on planet Earth, right? और हम आज क्या कर रहे हैं, उस लाइफ के साथ हमने उसको एक प्रोजेक्ट बना लिया है, मिशन बेबी, राइट? सो एक प्रोजेक्ट बन गया और उसको हम एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एवरीथिंग द बेबी इज क्राइंग, लेट मी गूगल। व्हेन टू चेंज द डायपर, लेट मी गूगल। व्हाई आर वी नॉट जस्ट बीइंग अ नॉर्मल पेरेंट? सो पेरेंटिंग की हम बात करें तो सो देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स। अगर आप एक पेरेंट बन गए तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या है। सबसे पहले यू आर बिल्डिंग अ कनेक्शन। तो प्रोजेक्ट को कीप इट ऑन साइड, AI से पूछना बंद कीजिए, गूगल को चेक करना बंद कीजिए। फर्स्ट बिल्ड अ कनेक्शन विद योर चाइल्ड। यू हैव टू रेज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वैल्यूज़ क्रिएट हो वहाँ पर। तो यू हैव टू पुट इन योर हार्ट एंड सोल एंड फिगर आउट कि हम उसको कैसे और क्या क्या वैल्यूज़ दें। पॉइंट नंबर 3 विच कम्स इन एंड विच इज़ सो पैरामाउंट इज पेरेंटिंग सिर्फ मम्मी का या सिर्फ पापा का जॉब नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। एंड हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ योर जॉब, you want to look after this is my job. So as parents हमारी माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस है, इतनी कन्फ्यूजन है कि हम आगे बच्चों को कैसे ट्रेन करें और क्या है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर पेरेंटिंग स्टाइल, सी देयर इज़ नो वन रूल दैट फिट्स ऑल। आपकी फैमिली एनवायरनमेंट इज़ सो डिफरेंट, the circumstances are so different, the environment that we live in today, the social society is so very different. I think ज़्यादा तो आजकल हम लोगों को दिखाने के लिए just doing a lot of things, or maybe it is brands, maybe it is going to a mall, maybe whatever. So parenting का P भी भूल जाते हैं, but we are just in a different world to showcase कि this is what we are doing because I want to be a good parent. But the evolution is like a major change. हम कहाँ झाड़ खा रहे होते थे लिटरली, एक आध पढ़ भी जाती थी, और यहाँ हम सिर्फ यही बोलते रहते हैं, बेटा बात करते हैं, बेटा सुनो, आप क्या सोचते हो। सो द एवोल्यूशन इज मेजर। एब्सोल्युटली। बट कहीं आपको आपके माइंड में रिग्रेट है कि मम्मी ने तब बचपन में एक लेफ़्ट राइट लगाया था, या मुझे डांटा था, या मुझे कुछ समझाया था, या कुछ कहा था? डू यू थिंक कोई ग्रजेस हैं या कोई ऐसा हार्ड स्कार लगता है आपको कि नहीं ऐसा नहीं होना? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ी है इसलिए हम ठीक निकले हैं। So you got all the answers. So sometimes
We are just trying to be over friendly with our kids. Please draw a line. It's nice to be friendly, it's nice to listen to them, it's nice to come to their level and understand what the child is trying to say. Kyunki emotions, expressions, that's also important. But don't overdo. बहुत friendly नहीं होना. To draw a line and start telling them, no, no is a word which a parent should use quite often, I feel. Oftenly. Right. हमारी फैमिली के स्ट्रक्चर्स में भी चेंज आया है. Earlier we were living with our दादी, दादा, चाचू, चाची, cousins, and we had a different environment in the house. मम्मी पापा टाइम नहीं दे रहे तो हम चाचू के पास चले जाएंगे, नहीं तो चाची आज हमें स्टॉप से पिक करेंगे क्योंकि मॉम बिजी हैं, दादी हमें रात को कहानियाँ सुना रही हैं. पर अब हम अकेले हैं, तो बच्चे हमें बोलते हैं हमें टाइम दो, हम बोलते हैं 5 मिनट बेटा, 5 मिनट बाद, एंड दैट 5 minutes never comes. Eventually the kid is actually looking out for other options. The kid is looking for other options. That's number one. The kid is going into isolation. The kid is also just trying and accepting loneliness. उसको तो because choice ही नहीं है. With the nuclear families, we don't have much choices. And parents का जो role है यहाँ पे जो 5 minutes है, please let's prioritize. Let's give some special time to our kids. Now, when I say the special time, it means a time wherein you keep your gadgets away. That's number one. A time where you keep your troubles also away. Don't mix up everything. Have a routine, have a religion, share something, create that bond, get that confidence कि बच्चे को भी लगे कि आज मुझे कुछ ज़रूरत है या मुझे आज कुछ कहना है, एक्सप्रेस करना है, तो क्या मेरी मम्मी मेरी बात सुनेंगी. तो प्लीज़ कीप दैट विंडो ऑलवेज ओपन, क्योंकि आज तो बच्चा थोड़ा स्ट्रगल करेगा, कल तो शायद आपके पास आएगा भी नहीं. इनफैक्ट अब तो सबके एक बच्चे हैं, 1-2, तो घर में तो कॉन्वर्जेशन ही नहीं होती. हम लोग टीवीज़ ऑन कर लेते हैं, स्क्रीन टाइम्स इतने मेजर हैं, बच्चों की क्लासेस हैं, स्कूल है, देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन किड्स लाइफ, लेट अलोन आज तो हमारा तो अलग ही चल रहा है. एवरीबडी इज़ वर्किंग, पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उससे भी एक बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा. सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस की. Now if you talk about a nuclear family, so maybe 3 people in the house and 50% of the time बच्चा स्कूल में है, 50% of the time हेल्प्स के पास है, बिकॉज both the parents are working, because that's the need of the hour. I will not say कि मदर्स को गिव अप कर देना चाहिए अपना करियर जस्ट टू लुक आफ्टर देयर किड्स. दैट्स नंबर वन, क्योंकि बाद में मॉम गिल्ट भी होता है. दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट आई वुड लाइक टू से यर कि वो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हर चीज़ हम इतना स्ट्रक्चर कर रहे हैं बच्चों का, मिनट बाय मिनट. वी स्टार्टेड द कॉन्वर्जेशन विद कि बच्चा हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, तो मिनट बाय मिनट, क्योंकि लीडरशिप में हम सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट आपके लिए है, सो दैट यू मैनेज योर टाइम विद योर जॉब, विद योर वर्क, विद योर होम एंड विद द किड. It is not for the kid. And what you're doing is you're bringing those time management skills home. तो आपका अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज यू हैव सो मच ऑन योर प्लेट. यू ट्राइंग टू मैनेज योर चाइल्ड्स टाइम टेबल मिनट बाय मिनट. बट छवि, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास मिनट बाय मिनट करना पड़ेगा. हमारे पास नहीं तो फोर्टनाइट है, हमारे पास रोब्लॉक्स है, बच्चे वहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे और फिर वही स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा. अगर हम वो 1 hour नहीं काउंट करते, पूरे उनको नहीं डाइवर्ट करेंगे तो. चलो, ये फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स का गिफ्ट करने का आइडिया किसका था और हमने क्यों दिया, पहले तो आप ये बताइए. एज अ पेरेंट यू हैव टू टेल मी. We tried to pamper them. Wow. So we are paying for it now. Actually, we You are try paying to twice. pamper them, you trying to spoil them, you are trying to listen to even something which is not right as per the age. तो आप बताओ, बच्चों की तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है. Who is at fault? Us. We paid twice. First we paid for the equipment, and then we are paying for this. The kid is getting Absolutely. spoiled. And then tomorrow you will pay for some kind of therapy, some kind of classes, so that we help our child taking to the counselor, so that जो addiction हो जाती है, जो addiction अभी आज तो छोटे steps से शुरू हुई है, but tomorrow it's going to go higher and higher. So we'll have to pay for it. So problem यही है. Why? पहले ना, before buying anything for your child, think twice. इसकी नीड क्या है, क्या इसके बिना काम चल सकता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. एंड आई गॉट अ वंडरफुल आइडिया. तो आपको क्या करना चाहिए? सो नेक्स्ट, इफ यू बाय समथिंग फॉर योर चाइल्ड, हैव अ टेबल कॉन्वर्सेशन, इन्वॉल्व योर चाइल्ड, फिगर आउट उसके प्रोज एंड कॉन्स, डिस्कस करो कि बेटा अगर ये ले लिया तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसकी प्राइस क्या है, डू यू थिंक इट इज़ वैल्यूड फॉर इट, और
अगर नहीं तो इस मनी से हम और क्या ऑप्शन कर सकते हैं. सो ब्रिंग द चाइल्ड इनटू द कॉन्वर्सेशन सो दैट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड, अरे मम्मी तो शायद ठीक ही कह रही हैं, क्योंकि इतने सारे तो डिसएडवांटेजेस हैं. और मान लो वी कम टू एन अग्रीमेंट कि हम ले लेते हैं दिस पर्टिकुलर गेम और थिंग, तो प्रिपेयर सम रूल्स, उसी समय टेबल पे रूल्स बनाइए. But I tell you, Shafiq, the kids are really smart. My son, I he thought the was parents are smarter today. No, the kids are smarter. The kids are smartest actually. So I asked my son कि बेटा आपने आज इतनी देर लगाई है screen time. It was like almost the whole day he was watching something. So would you ever like your son doing it? आप अपने बेटे को ऐसे करने दोगे? मैं तो नहीं करने दूंगा, मुझे पता है गलत है, बट हो गया मम्मा. And then again he does it the next day. So the kids know that this is right and this is wrong. But then सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं नहीं, Fortnite, तो अब मुझे यहाँ भी पर करना है. पेरेंट का भी तो रोल आता है. किड नोज इट्स रॉन्ग, मम्मा नोज इट इज़ रॉन्ग. सो आपने एक्शन क्या लिया एज अ पेरेंट? आपने सिर्फ बात करी, बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्कुल गलत है, और शायद वो अपने किड को ऐसा अलाउ नहीं करेगा, बट क्या आपने एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? आज ना एक रैट रेस चल रही है वेर इन वी एज पेरेंट्स वी वांट अ टैग फ्रॉम आवर किड्स कि आप the best. अच्छी मम्मा, द हाँ. बेस्ट. तो मम्मा इस अच्छे हैं कि best- पापा मम्मा. तो इस बेस्ट का जो टैग है ना, ये जो ट्रॉफी है ना, आई एम टेलिंग यू इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट. सो स्टॉप डूइंग दैट. आप आज उसके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी वैल्यूज़ के ऊपर काम करो, एक कल्चर दो एंड अंडरस्टैंड एंड कम टू म्यूचुअल अग्रीमेंट कि आज अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स फिगर आउट वेयर एम आई रॉन्ग, लेट्स मेक अ स्केड्यूल. अब आप बताओ बेटा एक दिन में कितना टाइम चाहिए हमको? कम टू एन अग्रीमेंट एंड फॉलो. एक चेकलिस्ट बनाओ, अरे 30 मिनट्स करा था, आज 40 मिनट्स हो गए तो कल 10 मिनट्स लेस करेंगे. मेक रूल्स, क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं क्रिएट करेंगे, आई डोंट नो, सब बह जाएंगे उसी में. तो ये सब मम्मा का ही रोल है, पापा का क्या रोल है? बहुत इसमें? इम्पॉर्टेंट रोल है. जितना इम्पॉर्टेंट रोल मम्मा का है उतना ही पापा का है. सो वी टॉक अबाउट इमोशंस. तो हम कहते हैं शुरू से ही फीमेल्स दे आर really emotional and they know how to handle these emotions. So daddy comes in a picture where we talk about strength, where we talk about कि आपको डैडी के जैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, having that strong will power. So a lot of traits should come from the dad also. So we decide, जैसे so suppose you know I take a lot of calls in terms of my kids education and my husband takes a lot of calls in terms of their physical education. So it's a balance because my husband has always been into cricket. He's a big time cricketer. And since, you know, his childhood, he wanted to become a cricketer. So मुझे लगा कि that one section we are managing in a very beautiful way. So one part, the physical fitness, he's taking care of. The emotional part, the education part, I am taking care of. तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि we divide our rules? This is my area. Let's me give some time specific. So suppose your husband is good at mathematics, तो क्या हम वो भी कर सकते हैं कि एक subject you look into it. इससे क्या होगा? Your bonding is gonna come very beautiful, Right. very beautiful. At least you'll be spending some time together. And बच्चा सारी life याद रखेगा मेरे dad ने मुझे सिखाया था, you know, this particular concept. The kids are really dependent these days. हमने हेल्प्स रखी हुई हैं, मेड सर्वेंट्स घर में इतने ज़्यादा हैं. इनफैक्ट आई हैव सीन किड्स जो अपने लेसेस भी खुद नहीं बांध रहे, वो गेम खेल रहे हैं और नीचे लेसेस बांधे जा रहे हैं. सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस के बारे में? व्हाट डू यू थिंक? सो अनिका, सारी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो, पर मुझे लगता है सारे आंसर्स आप ही के पास हैं. प्रॉब्लम है कि हम बच्चे को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ना पेरेंट्स, इसमें बच्चा इज़ नॉट एट फॉल्ट. पहली प्रॉब्लम, अगेन वी एज पेरेंट्स आर फॉल्ट. सो एक नया प्रॉब्लम है कि हम ओवर डू कर रहे हैं, बच्चों के लिए ओवर पैम्पर कर रहे हैं और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. द चाइल्ड knows is capable of tying you know the laces by themselves. पर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हेल्प्स हैं, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ये ज़्यादा करेंगे ना तो मम्मा की सेल्फ इस्टीम बेटर हो जाएगी. बट नो, वी आर डूइंग रॉन्ग. हमें चाहिए कि बच्चे की सेल्फ इस्टीम हायर हो. और वो कैसी होगी? सो सपोज अनिका, इफ़ योर चाइल्ड फॉरगेट्स हिज होमवर्क एट होम, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का असाइनमेंट मिला है, डेडलाइन है सबमिट करना है और बच्चा घर पे भूल गया आपका, तो आप क्या करोगे? क्या आप स्कूल देने जाओगे नोइंगली कि उसकी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और मुझे आज देना है, या आप नहीं देने जाओगे? मैं तो देने चली जाऊंगी. तो अगर आप ये देने चले जाओगे, यू आर अ वेरी गुड मॉम, आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू फर्स्ट. बट नंबर 2 इज़, आई थिंक कभी कभी बच्चों को ये रियलाइज़ करना चाहिए
कि आज मैंने ये मिस्टेक करी और आज मुझे आई गॉट अ स्कोल्डिंग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, मैंने एक मिस्टेक किया है एंड आई हैव टू पे फॉर इट. अगर आपकी जगह मैं हूँ तो शायद मैं नहीं करूँगी. सो आई स्टिल रिमेंबर माई डॉटर वॉज प्रीटी यंग एंड वंस शी फॉरगॉट हर स्कूल का कोट एंड वॉज अ वेरी विंडी डे. बट मैं स्कूल जाके नहीं दिया. मुझे पनिश नहीं करना था पर मुझे एक लेसन सिखाना था, लाइफ लॉन्ग लेसन, कि यू नो विद अ स्मॉल, राइट, एब्सोल्युटली, कि एक छोटा सा एफर्ट. मम्मा ने 3 रिमाइंडर्स दिया, आप ले लो. हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, एंड इफ यू केयरलेस सो दिस इज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो आई थिंक उसके बाद शी नेवर फॉरगॉट हर कोट. सो छोटी छोटी, वी आर नॉट पनिशिंग, वी आर जस्ट टेलिंग देम, वी आर जस्ट ट्रेनिंग देम. और उनको ट्रेन करना हमारी ड्यूटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट. लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. एब्सोल्युटली. हम तो खुद ही सीखे हैं. तो आप हमारे बच्चों को लिए- क्यों नहीं सीखने दे रहे अपनी Sir- मिस्टेक से? क्या हम obsessed नहीं है कि बच्चा कोई गलती नहीं करे? ये परफेक्ट वर्ड नहीं है. हम जो सारे फिल्टर्स है ना, लेट्स रिमूव. ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को A+ ही लाना है. हम इतना हर प्रेशर, पिक्चर पे फिल्टर होना है. हर पिक्चर पे फिल्टर लगाना है. और Right. A भी आ गया, इट्स ओके. सो आई टेल यू, लाइफ में ना आइदर यू सक्सीड और यू लर्न समथिंग. देर इज़ नथिंग नोन एज फेलियर. सो या तो आप सीख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर देयर सो मच टू लर्न आउट ऑफ इट. अगर कुछ गलत भी हो गया तो गलत करने से डरना नहीं है. लेट देम ट्राई, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम लर्न कि ऐसा गलत किया तो ठीक कैसे होगा. बिकॉज यू आर ओवर डूइंग अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए कि बच्चा परफेक्ट हो जाए, यू नो. बट डोंट डू दैट, दैट्स नॉट राइट. ओवरडूइंग से अगर हम बात करें तो बच्चे को बहुत टोका जाता है आजकल. यू नो, द मॉम्स आर सो परफेक्ट, देयर इज सो मच कंपटीशन इन बिटवीन द मॉम्स ओनली, कि सब ये चाहते हैं उनका बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, एंड देन यू नो टेक्नोलॉजी में भी अच्छा हो. उसे ये भी आना चाहिए, उसे बात भी करनी आनी चाहिए, वो कैसे बैठा है वो भी उसे आना चाहिए, सबसे कैसे बात कर रहा है, सोशली लाइकेबल होना चाहिए. बट इवेंचुअली हम वो भूल जाते हैं कि देयर इज सम कनेक्शन ऑल्सो बिटवीन द पेरेंट एंड द किड्स. सो आई वॉज रीडिंग समवेयर that there is this 80-20 rule which says that 80% in the whole day should be your connection thing with the kids and 20% only correction. जहाँ पे आप उसको बोल रहे हो कि ये मत करो, ये मत करो, आप ज़्यादा भी ये बोलोगे मत करो तो वो रिपेल होगा बच्चे. Absolutely. So I'll add on something. This is a very beautiful concept, 80-20. और हम इसको in terms of psychology हम बोलते हैं connect before you correct. What you just said, and I really appreciate you brought this point. Connection अब बहुत important है और बहुत pricey है, बहुत expensive है, क्योंकि उस पर बहुत hard work करना पड़ता है. It's not easy to bring that bond. It is not easy to bring that connection कि आपका बच्चा आपसे हर कुछ शेयर करे, हर बात छोटी छोटी शेयर करे. Majorly क्या होता है, because in this fast-paced world, you have so many things to do. You know, the filtered world, so-called. You have to do, you know, घर के chores. You have to look after the family. You have your own social circle. You have your own kitty time, and you have to look after everything. तो out of this, क्या हम वो stress में अपना connection खराब तो नहीं कर रहे अपने बच्चों के साथ? Yes, to quite an extent we are doing. उनसे कनेक्ट करने से पहले तो हम सिर्फ करेक्ट कर रहे हैं, बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा ये मत करो, इससे बेटर होता है. आई टेल यू एन एग्जाम्पल अपनी लाइफ से. सो व्हेन माई सन वॉज प्रीटी यंग, आई थिंक 1 year old, and the first baby is always very precious and special. So my husband always used to tell him, Shaurya, don't step down. तो because वो इतना you know गोलू मोलू प्रिटी चाइल्ड एंड द फर्स्ट बेबी इज ऑलवेज एन एंजल, उसको हमने शायद 1 year तक नीचे पैर रखने नहीं दिया फ्लोर पे. डोंट डू दिस. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी वॉकिंग इतनी स्लो हो गई. सो हमने क्या किया, हम हर समय उनको नो बोलते जा रहे हैं, एंड टिल डेट ही फील पापा तो नो ही बोलेंगे ना. सो हार्ड वायरिंग हो गई है ब्रेन में कि पापा अगर कुछ बोलेंगे तो नो बोलेंगे, क्योंकि बचपन से ज़्यादा नो ही बोला है. लेकिन नो उसको हम ओवर प्रोटेक्ट कर रहे थे. दैट वी रियलाइज विद द सेकंड चाइल्ड. बट देयर इज ऑलवेज अ विलन पेरेंट एंड वन द एंजल पेरेंट. तो ये दोनों तो होता ही है हमेशा. बिल्कुल होता है, और शायद बहुत अच्छे के लिए होता है. और एक पेरेंट से बच्चों को थोड़ा डर होना भी चाहिए. जैसे हमने अभी बात करी थी, ड्रॉइंग अ लाइन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. हम कहते हैं कि ओ बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बात सिर से ऊपर निकल गई है. व्हाई इज़ इट हैपनिंग? क्योंकि हम नहीं वो लाइन ड्रॉ करें. और एक पेरेंट को विलन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप देम, समटाइम्स यू टू ड्रॉ अ लाइन एंड टेल them, be bold, be firm that this is right, this is not right, I will not allow this.
or I will allow this. Give them the reasons, give them the justification. And I'm telling you, in this logical world, बच्चे समझते हैं. हो सकता है momentary उस heat of the argument में शायद उस समय नहीं समझे, but then it's your duty. बाद में have a conversation with them. Tell them, explain them that this is important and this is for your good. और विलन बनना कोई बुरी बात नहीं है अगर वो आपके बच्चे के अच्छे के लिए हो तो. So this is how you basically build the connection. Correction हम सबको आता है, हम सब एक दूसरे को बहुत टोक रहे हैं, बट कनेक्शन ऐसे बिल्ड करें हम बच्चे से. बहुत सारा. तो आज अगर हम बात करते हैं, आई विल कम बैक टू रीडिंग एंड राइटिंग जो मेरा फोटे है, एंड आई रियली टॉक अ लॉट अबाउट इट. तो हम सोचते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन. सो इफ़ यू टॉक अबाउट टुडे, आप किसी पेरेंट से भी जनरली बात करें तो 2 मेजर पैरामीटर्स हैं हाउ टू इम्प्रूव दिस एक्सप्रेशन. नंबर 1 इज़ रीडिंग and number 2 is writing. So when you get your child into reading, तो क्या हो रहा है? We are connecting them with the world of emotions. Your बच्चा becomes emotionally much better. They become good at expressing things. They also become good with creativity. तो रीडिंग और राइटिंग से हमने किसी और का एक्सप्रेशन और इमोशन समझा, एंड देन वी आर जस्ट thinking about it. Oh, the book can take me to a different island. The book can also take me from one country to the other country. But the whole point is, आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक बच्चे को बोलते हो कि you need to learn from books, तो आगे से एक आंसर मिलता है, तो मैं यही तो देख रहा हूँ, YouTube पे भी तो मैं एजुकेशनल देख रहा हूँ. So where to draw the line? So I will say something today. Let's be friends with AI. Let's be friends with technology, because आज हम जहाँ पर हैं, we cannot just stay without technology, we cannot just stay without AI, because that's the new today. Let's accept it very happily and understand कि हम उसको कैसे use कर रहे हैं. In what ways are we using it? Are we just using it in the way of where, you know, our mind is just involved in and whatever we are consuming is not good for us? Are we learning something out of it? I'm telling you, आगे आने वाले टाइम में home schooling will take place. That's the new future, because everything is just on your palms. You just put a click and then everything comes up. But the whole idea is there are ways to learn. Again, like we said, draw lines. हम टेक्नोलॉजी से क्या सीख सकते हैं? I can give you 100 names of YouTube channels where learning can happen. But condition कि हम उसको कितना learn करें, that's number 1. And what is the output? That's number 2. और इस लर्निंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग यहाँ ख़त्म नहीं होगी. अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो दे दिया, दिस पर्टिकुलर लेसन हैज़ टू बी डन, टेक इट बैक फ्रॉम देम. आज एक नया प्रॉब्लम आ रहा है अनिका, विच इज़ अ मेजर कंसर्न. सो व्हेन किड्स आर टेकिंग इन, दे आर कंज्यूमिंग समथिंग फ्रॉम यूट्यूब और एनी अदर साइट, it's a one-way street. Now when I say a one-way street, it's an alarming thing. They're just consuming. So क्या है? Expressions, emotions, वो सब यही है. They're not expressing, they're not speaking out. That's dying. आप अगर आज की डेट में देखो WhatsApp messages, yes, no, happy, sad, emoji. Do you think, are we talking beyond that? No. We are setting examples to them कि हम खुद ही नहीं बात करें. तो what are the kids learning? In fact, emotionally they're becoming very weak and the expression is coming to zero, and which is scary. And in fact, आजकल हम OK भी पूरा नहीं लिखते. It's not OKAY, it's just K. Everything is short form. सब कुछ बहुत very Gen Z, सब कुछ everything slangs ही slangs है सिर्फ. उनके मीनिंग्स ही ढूंढते रह जाते हैं हम लोग कि इसका क्या मतलब होगा. अनिका, लास्ट टाइम कब था जब आपने आराम से बैठ के घर पे कॉफ़ी पी, मूंगफली खाई, संतरा आराम से पील करके खाया? कब किया था लास्ट? करती रहती हूँ मैं. Okay. हाँ. So bring this to your real life now with your child. Sit आराम से, तसल्ली से, आराम से बात करो, पेशेंटली एक दूसरे की बात सुनो. So Chavi, I actually want to tell you a very beautiful thing. I mean, it's so beautiful कि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ भी जब भी we go there, वहाँ पे भी एक रूल है कि डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन्स नहीं देखेगा. So we are like everybody is 30 above. And हमारे पापा अभी भी हमारे फ़ोन्स लेके साइड में इकट्ठे, he just piles it up and keeps it. And I have also inculcated the same habit here. हम भी कोई फ़ोन नहीं यूज़ करता. आराम से we do the dinner like 1.5 hour. We just chill with each other, talk about the day, what happened and all that. So wow, wonderful. First of all, I would love to applaud for you. This is such a beautiful practice. And देखो, culture, values, हम सब कुछ सामने बच्चे के लिए ला रहे हैं.
क्या क्या सीख रहा है बच्चा, यू हैविंग अ हेल्दी डिस्कशन ओवर द टेबल ओवर फूड एंड जस्ट enjoying it. So what I also feel is कि खाना कोई भी बनाता है, whether either you are cooking or someone else is cooking for you, food and mindful eating and mindful breathing is important. Food is energy, whatever you're consuming is energy. और उसको आप जब कंज्यूम कर रहे हो विद दैट ब्यूटिफुल थॉट, व्हेन द फैमिली इज अराउंड, यू हैविंग अ ब्यूटिफुल डिस्कशन विद देम, यू आर बिल्डिंग दैट कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे. यू गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइफ. हमें सब कुछ पता होता है, बच्चा किस चीज़ पे क्या रिप्लाई करता है, यू कैन ऑब्जर्व दैट, यू नो आज इसने इस बात पे ये रिस्पॉन्स दिया, एंड यू गेट टू नो मोर अबाउट इट. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस एंड कुडोज टू योर डैडी जो उन्होंने सिखाया एंड यू कंटिन्यूइंग विद इट. Yeah, it's tough, but then we kind of try it. So Nothing comes easy in life. also, I was wondering, reading is such a beautiful habit. Like किसी बच्चे में अगर ये habit है कि he is reading, there's nothing like it. The vocab is nice, you know. In fact, reading is the best thing ever. Don't you think so? I mean, when I was a little child, I used to read a lot of books. Eventually, because of the technology, ये सब साइड ऑफ हो रहा है. हम ये inculcate कैसे करें आजकल की जनरेशन में? I think it's a wonderful question. और आज की टाइम में, I mean, it's the need of the hour. So it's rightly said, the more we read, the more we lead. तो सबसे पहले set an example. You have to set an example. And I would request everybody watching us today that let's start this as a race community. Let's start by reading at least 2 to 3 pages every day. And कुछ भी read कर सकते हैं. Whatever your inclination is. एंड कमिंग टू द बच्चा पार्टी, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लीड करोगे, यू विल रीड इन फ्रंट ऑफ देम एंड यू विल शोकेस, बिकॉज दे आर लिटिल मंकीज, दे लव टू फॉलो. आप कुछ कह रहे हो, वो क्वाइटली दे विल जस्ट वॉच एंड देन दिल सी. पॉइंट नंबर 2, येस इट्स अ वेरी बिग चैलेंज टू ब्रिंग किड्स टू रीड, बट अगर चैलेंज है तो हमारे पास सोल्यूशन भी है. सो व्हाई डोंट यू ऐड समथिंग लाइक some humor books, something very light, something which is not educational. Sometimes, you know, it's just nice to have a good laugh with your child over a comic strip. Start something very light with a comic strip. Do a role play with your child and make it a routine. Read a storybook at bedtime. और ज़रूरी नहीं है आप रीड कर रहे हो, समटाइम्स टेक टर्न्स, गिव योर चाइल्ड अ टर्न कि आज आप रीड करो, यू टेल मी योर स्टोरी, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. स्टॉप समवेयर इन द मिडल एंड जस्ट आस्क, नाउ यू कंटिन्यू. अगर आप यहाँ होते, इंस्टेड ऑफ दिस कैरेक्टर और द पर्सन, आप क्या करते? सो build some activities around it, make it in a conversation way, do some role plays, and I'm telling you, last but not the least, keep books all over the house. हर जगह बुक्स को रखो, कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, कहीं गलती से कोई पेज ओपन होगा एंड द चाइल्ड विल स्टार्ट लविंग इट. एंड आई हैव डन दिस एट होम, आई हैव प्रैक्टिकली डन दिस. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस, माय किड्स वर वेरी यंग एंड बिलीव मी, for years together, my daughter, she never used to go to the washroom without a book. So I'm so proud and happy that जो इतना time invest करा या बहुत strain दिया, because एक habit build करना is not that easy. It's very challenging. But I feel so happy that yes, I could do that, bring them to the world of books, reading, and now I am so happy when I see them, you know, reading something and sharing with me. This sharing should happen very often. तो आप बच्चे को task दो, read this and tell me. हम कहते हैं ना, हमारा बच्चा बात ही नहीं करता, कंटेंट ही नहीं है. अरे बुक दो, स्टोरी पढ़ने दो और बोलो आज ना पापा आएंगे ना, उनको ये स्टोरी सुनाते हैं. लेट्स डू इट लाइक दैट. एंड यहाँ पर ना यू कैन अटैच इट विद अ स्मॉल इंसेंटिव. हम कहते हैं ना, ब्राइबिंग इज गुड और नो, गिव अ स्मॉल इंसेंटिव हियर, यू डन समथिंग रियली नाइस टुडे एंड लेट्स डू दिस. सो आई थिंक ऑल दीज टुगेदर, यस, धीरे धीरे एक छोटा स्टेप लो. शायद हम एज पेरेंट्स ही कोशिश नहीं कर पाते इतनी, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी. आपको भी तो बैठना पड़ेगा, आपको भी तो रीड करना पड़ेगा. सो प्लीज़ लर्न, सेट एग्जाम्पल्स फॉर देम एंड देन आई थिंक फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा रीडिंग हैबिट्स. So actually, it's rightly said, kids are real reflection of their parents. So whatever you do, they will copy. So coming to this, let's have a little different segment this time. You know, we can just, I'll give you some situations. Okay. Like parenting problems which all of us face. रोज़ कुछ ना कुछ बच्चे ऐसा करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उसको रिएक्ट कैसे करें. So I'll give you a situation.
you tell me how the mother or the father should react on this. So I think अनिका इसको शुरू करने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि आज की डेट में हम क्या मिस कर रहे हैं. Parents need to be calm. They need to be little mindful. They need to do some kind of meditation so that they also keep their heads cool. मॉल जाते हैं, हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चे मांग रहे हैं कुछ. I need this, you buy me this, I want to go to KFC, mama is saying no, let's go home, चलती चलते हैं, I'll cook you something, नहीं मुझे यही खाना है. And then the kid is crying, अब वो फ्लोर पे लेट गया है and he's throwing tantrum. मम्मा नो 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 कर रही है बिकॉज वो भी पब्लिक एरिया में है. शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बी जेंटल. तो ये जेंटल पेरेंटिंग में भी समझ नहीं आ रहा बच्चे को अब क्या करें. फिर पेरेंटिंग पर आते हैं और फिर पेरेंट्स पर आते हैं. तो कंडीशनिंग तो हम नहीं करिए. नंबर 1, बेटा ये कर लो, आई गेट यू दिस. बेटा ये भी कर लो, आई गेट यू दिस. तो हमने क्या होम ग्राउंड ही बना दिया. इफ़ यू डू दिस यू विल गेट दिस. तो पहली बेसिक ट्रेनिंग क्या हो गई, ये करोगे तो ये. आपकी मम्मी ने कभी ऐसे किया था कि आज खाना खा लो एंड देन यू गोना गेट दिस? नॉट एवरी टाइम. आई सेड इंसेंटिव्स देने चाहिए, बट समथिंग वेरी डिफरेंट इफ यू डू. बट अगर ये हम कंडीशनिंग यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे की, इसके बाद यही मिलेगा, नो. एंड समटाइम्स इट्स ओके टू बी स्ट्रिक्ट विद योर चाइल्ड, क्योंकि आपको पता है उनकी हेल्थ के बारे में, एंड यू ऑल्सो वांट टू गिव देम गुड हेल्दी फूड टू देम, एंड इट्स ओके टू से नो. हाउ टू टैकल इट. वो ज़मीन पे लेटा हुआ है, वो रो रहा है, उसको सब देख रहे हैं. बिल्कुल कोई बात नहीं, सबके बच्चे करते हैं. एंड सिर्फ शायद इसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चे रोते हैं, जिद भी करते हैं. पर आप तो मैच्योर हो. हैंडल द चाइल्ड, उसको बिठाइए, उसको समझाइए, पानी पिलाइए एंड टेल टुडे वी विल गो होम एंड हैव आवर फूड, और आज हमने ये बनाया है. और कभी कभी तो हम ऐसे भी करते हैं कि घर से रूल बना के चलते हैं कि आज हम खाना घर पर आके खाएंगे. और समटाइम्स यू ऑल्सो कैरी आर समथिंग इन द स्मॉल टिफिन बॉक्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज पेरेंट्स के माइंडसेट से ही होता है. एक्चुअली गिव अप करना बहुत ईजी है ना, क्योंकि बच्चा रो रहा है, बस बच्चा रोए नहीं. एवरीबॉडी इज लुकिंग एट अस. हम तो फिर स्कैनर के अंदर हैं. नो, बी स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, क्योंकि आज येस करोगे तो कल वो येस करना ही पड़ेगा, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स अ हैबिट. बच्चा रो रहा है और फिर हम नो कर रहे हैं और अब हमें और लोग देख रहे हैं. तो कोई बात नहीं, आप पेरेंट हो, यू नो व्हाट इज गंदी राइट. मम्मा है, कितनी गंदी मम्मा है. तो ये आपको गंदे और अच्छे का टैग है ना, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग दीज डेज. और शायद आधी पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स ही ये है कि लोग देख रहे हैं. बच्चा आपका है, दैट्स नंबर 1, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसकी हेल्थ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो क्या लोग आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? So doesn't क्या आपको know- नहीं पता कि क्या करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या कॉल होना चाहिए आने का एज अ पेरेंट? नो मीन्स नो. और ये टैंट्रम थ्रो Okay, करने I के want बाद you तो to- बिल्कुल नो. I want you to repeat this again. नो बट नो मीन्स नो. और इस टैंट्रम के बाद तो अब तो बिल्कुल नहीं. Okay, one message to everybody watching. So no is a very firm no. That's number 1. It's a very important word जो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत लेट आके समझा. I think शुरू से I was always a people pleaser. It was tough for me to say no. और आज भी थोड़ा सा challenging है, but yes, I've still tried my best कि मुझे no बोलना आता है, to draw lines. तो क्यों नहीं बोलते? Why do we have to please everybody? और दिल पे पत्थर रख के अच्छा नहीं लग रहा तब भी क्यों? It's okay to say no and make it sure that your kid learns to accept this no also. And it is okay. Ground rules होने चाहिए. मैं रोज सोचती हूँ कि आज नहीं चिल्लाऊंगी. नॉर्मल है, बच्चों से गलतियाँ होती हैं. नाउ यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप एंड सडनली योर सन कम्स एंड उस पर पानी गिर जाता है लैपटॉप पे. सो द मेन एक्शन राइट उसी टाइम का जो स्पर ऑफ द मोमेंट में आपका रिएक्शन निकलता है, दैट्स स्क्रीमिंग. तो ये हम कैसे ड्रॉ लाइन कैसे करें कि उस टाइम में कंपोज रहो एंड देन डिसाइड नो आई डोंट हैव टू स्क्रीम. दिस इज टू टफ. अनिका, आपको पता है आपको क्या करना है? पता सब है हमें. आपको सब पता है कि क्या करना है, बट हम क्या कर रहे हैं ना, डिजिटल वर्ल्ड में हम अपने रूट्स भूल रहे हैं. तो लोग पहले ना देयर वाज अ कल्चर हमारी फैमिली में आज भी है, गेटिंग अप अर्ली, डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़. हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग करो. वो सब क्यों करना होता है? उससे क्या होता है? सो द कामनेस, द वे वी रिएक्ट, वो स्थिरता किस चीज़ से आती है? आई थिंक योगा एंड मेडिटेशन, आई थिंक ऑल अक्रॉस द ग्लोब एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. कुछ तो बेनिफिट्स होते होंगे. मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं. द वे आई हैव कम डाउन टू व्हाट लेवल, आई एम नॉट जस्ट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट येस इन टर्म्स ऑफ पेशेंस ऑल्सो. आई मीन आई डील विद किड्स, बहुत छोटे छोटे बच्चे फ्रॉम द एज ऑफ 2.5 years and till 16 years, but I've become so patient.
not because of my profession, but yes, meditation has helped me a lot. Meditation has made me a better person in terms of taking decisions. तो आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चा कल कोई गलती करने से पहले बहुत डरेगा क्योंकि मम्मी का रिएक्शन वाज, oh my god, you know, आपका तो रिएक्शन, you just wanted to burst out, but it's okay. Hold yourself, keep yourself calm and composed and try not to react. क्योंकि आज आप गुस्सा कर रहे हो एंड आप बच्चों को सिखा रहे हो कि कल कोई मिस्टेक हो जाए ना तो दिस इज हाउ वी रिएक्ट. तो हम तो पेरेंटिंग क्या है? So I was actually watching a video which said कि ये बच्चे ने किया तो आप उस पर चीख लोगे. अब आप एक सोचो कि आप एक पब्लिक प्लेस पे हो और आपके फ्रेंड से लैपटॉप पे पानी गिर जाए, सो तब आप उस पर वैसे ही चीखते हो? नहीं का सारे आंसर्स आप ही के पास तब है. फिर आप कंपोज हो, आप यू आर एक्टिंग लाइक वेरी क्लासी. नहीं कोई बात नहीं, दैट्स वो आप क्लासी नहीं, यू आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज क्योंकि आप बड़े हो, वो बच्चा आपका है और आप यू कैन जस्ट सप्रेस, यू कैन जस्ट स्नब योर चाइल्ड. हैड इट बीन योर स्पाउस, क्या आप कुछ कहते, रिएक्ट करते? आपकी मेड भी अगर आज पानी गिरा देगी ना तो शायद हमारी हिम्मत नहीं होगी उसको डांटने की. आई एम टेलिंग यू टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो हम बच्चों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. एब्सोल्युटली वी टेक किड्स फॉर ग्रांटेड. हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस होता है ना, इजी वे आउट क्या है, वेंट आउट कहाँ करते हैं? घर आकर सबसे पहले बच्चे पे भी शाउट. सो मैंने नॉर्मली देखा, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट, अ वेरी बिग कॉर्पोरेट एट अ वेरी हाई लेवल. सो द मोमेंट शी कम्स होम, सो द अदर डे शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, मैं घर आई और मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा पूरा घर बिखरा हुआ, एज पर माई मूड, क्योंकि मूड उसका अच्छा नहीं था. एंड शी सेड घर पूरा बिखरा हुआ, बच्चे ने खाना नहीं खाया, बैग अभी तक खोला नहीं है. सो मैंने पूछा अब आपने क्या किया उसके बाद? She said, मैंने तो ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा and I just started shouting. I said, why? और कहती मैंने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. So imagine, हमने ये भी नहीं सोचा कि what is the child going through. आप अपना स्ट्रेस लेकर आए हो, क्या पता बच्चे को भी कोई स्ट्रेस हो. अगर उसने तो खाना नहीं खोला, गंदा कर दिया घर. उसने स्ट्रेस में, हो सकता है आज स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुई हो सकता है उसको चोट लगी हो सकता है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो. There can be so many reasons. इतने सारे इमोशनल ट्रॉमास हमारे बच्चों की लाइफ में आ रहे हैं. हो सकता है कोई भी रीज़न. क्या पेरेंट ने कनेक्ट करने की कोशिश करी? नहीं. तो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी नीड टू कीप आवरसेल्फ काम. फर्स्ट फिगर आउट, पूछो, बच्चे को इन्वॉल्व करो एंड बोलो लेट्स डू इट टुगेदर. आज घर बहुत मैसी हो गया है, लेट्स. फिर बात करो, आपने आज खाना क्यों नहीं खाया? फिगर आउट वॉज द प्रॉब्लम. हर एक सिचुएशन के पीछे देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम यह है कि हमारी प्रॉब्लम उस समय हमें एक माउंटेन जैसी लग रही है और बच्चे की प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लग रही है. अगर बच्चा ये भी कहता है ना मम्मा मेरे पेट में दर्द है, तो आप बोलोगे अरे इसमें क्या बात है, पेट ही तो दर्द है. अरे नहीं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. उस छोटे बच्चे के लिए वो पेट दर्द बहुत बड़ी चीज़ है. सो प्लीज़ कम टू दैट लेवल, अंडरस्टैंड एंड देन फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन उसको दो, रादर देन जस्ट एंटरिंग एंड शाउटिंग. आई ऑल्सो अंडरस्टूड इन लाइफ कि चीखना तो हेल्प करता ही नहीं है बच्चों के साथ. इनफैक्ट वो फिर से भी करते हैं, ढीठ भी हो जाते हैं. अब उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, पता है यही होगा, बट देन वो अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड भी आ जाता है कि ऐसे ही देखोगे मेरी तरफ. बच्चों को आपका ट्रिगर पॉइंट भी पता है और उनको ये भी पता है कि उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. आप बाहर जाके, ओके, सो यू गो टू योर ऑफिस, योर वर्क प्लेस, डू यू डू द रिएक्ट इन द सेम वे? नो, नेवर. एक और आजकल बच्चों के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है. आप उन्हें कुछ भी बोलो, मम्मा 5 मिनट्स. थोड़ा फनी लग रहा है कि बच्चों के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है. मम्मा 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स. बेसिकली वो ये चाहते हैं कि इनके दिमाग से वो बात निकल जाए. तो व्हाट इज दिस 5 मिनट थिंग? That means they are the smartest on planet Earth. बच्चों को they are very smart. बच्चों को आपकी साइकोलॉजी पता है कि मम्मी के माइंड में there's so many things happening. अगर वो 5 मिनट्स मांगेंगे तो शायद मम्मी भूल जाएंगी. So they're trying to be very smart with you. तो यहाँ तो मम्मी और स्मार्ट होना चाहिए ना. You should take smarter decisions. What I do is I have to put a timer, a clock. The beep goes, you have to stop doing this. Otherwise, we've kept a fine also nowadays. Fine? Yeah, absolutely. कि आइसक्रीम डे है वो आपको मिस करना पड़ेगा. कितने मिस करोगे? So again, drawing lines, telling them and be firm. When you say no, it has to be a no. अगर yes होती है तो क्या करते हो? 50-50 करते हो. आज बर्गर खाएंगे लेकिन आधा खाएंगे. So we do like that.
नो, सो बी ऑन वन साइड, क्योंकि हम ही फर्म नहीं है अपने डिसीजंस के लिए, क्योंकि हमें तो अच्छी मम्मी बनना है ना. वी हैव टू कम इन द गुड बुक्स अपने बच्चे के लिए. आई एम द बेस्ट. Okay, and another situation. You go to school, today is result day. एग्जाम में मैथ्स में आए हैं 89. मदर्स को हम नोटिस करते हैं जो बोल रहे हैं 95 क्यों नहीं आए. सो हाउ शुड अ मदर, यू नो, शी इज़ ऑल्सो लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. कितनी मेजरली इफेक्ट बच्चे को कर रहा है, आप ये बताओ. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो मदर लिव्स इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. कहानी तो यहाँ से शुरू हुई. बच्चा तो सेकेंडरी आया ना, बच्चे का तो रोल ही नहीं आया. हमारी प्रॉब्लम है कि आज जो कंपटीशन है ना वो पेरेंट्स के बीच में है, बिटवीन अ मदर एंड अ मदर. क्यों? आई एम आस्किंग यू, क्यों है ये कंपटीशन? क्यों हमें शो करना है कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं? आई टेल यू, इनफैक्ट आई हैव सीन कि बच्चों को टेंशन नहीं है कि सिलेबस खत्म हुआ है नहीं हुआ. मदर्स को टेंशन है कितना हो गया तुम्हारा, अब कितना बचा है, हमारा तो फिनिश हो गया. यू नो, दे आर एक्चुअली बोस्टिंग. तो हम ही डाल रहे हैं बच्चों में ये तो कंपटीशन. हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. हर एक की लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ बहुत डिफरेंट है. कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में, कोई इंग्लिश में. व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट? एक्सेप्ट दिस फैक्ट. और अगर मार्क्स कम आए हैं तो इनकरेज करने के बहुत सारे तरीके हैं. फिगर आउट, सिट टुगेदर, सिट विद द पेपर. देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल विच इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? जो हम अपने काम में करते हैं. तो क्या बच्चे का पेपर लेके कभी बैठे हैं कि बेटा ये मिस्टेक्स हैं, लेट्स जस्ट वर्क ऑन दिस एंड दिस इज़ द एरिया वी नीड टू वर्क ऑन. हैव टारगेट्स, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दो सब्जेक्ट को एंड वर्क ऑन इट, रादर दैन बिल्डिंग अ प्रेशर, rather than making into a negative situation. Just take it in a positive way. Oh wow, now our goal is this. तो एक benchmark ले लो कि this is what we want to achieve. And बच्चे का कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि आज मेरे 89 हैं तो कल मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने हैं. आई थिंक वो बेटर उनके लिए एक गोल होगा. एक टारगेट सेट करोगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने से कंपटीशन करूँ एंड दिस इज़ वेयर आई वांट टू गो. हेल्प देम. ओके, सो अनदर सिचुएशन. बच्चे बहुत ज़्यादा सीन्स बना रहे हैं, रोज़ मूवीज़ जा रहे हैं अपने ग्रुप्स के साथ, एंड देन सडनली वन डे यू डिसाइड नो, नॉट टुडे. सो योर चाइल्ड रिएक्ट्स इन सच अ वे, ही शाउट्स एट यू, he says, I hate you, you never understand me. And he slams the door and just goes into his room. इस सिचुएशन में एक मदर जो अपनी ईगो पे ले सकती है ये चीज़ कि ये क्यों हुआ, हाउ टू टैकल दैट किड. सबसे पहले कि आपने बोला रोज सीन्स बनते हैं, ये कौन बनाता है? अपने में ही बन जाते हैं ये फोन्स पे. एवरी किड हैज़ फोन दीज डेज. चलो इस वीकेंड पे ये करेंगे, ये करेंगे. हम इतना टाइम मैनेजमेंट करते हैं उनका, एवरी आवरली रिकॉर्ड, यहाँ ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना. क्या हमने कभी ग्राउंड रूल्स बनाया कि इतना ऑफन हम बाहर जाएंगे, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक? हमारे खुद के लिए भी कुछ होना चाहिए रूल्स. दैट्स नंबर 1, क्योंकि हम तो उनके मेंटर्स हैं. दे आर लुकिंग एट अस एंड डूइंग. नंबर 2, टेल देम कि एवरी डे दिस कैनॉट बी पॉसिबल. नंबर 3, it's okay sometimes they can say that. Have a conversation after that when the bubble comes down. Understand that why is it coming from and क्यों. and explain करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम मुश्किल काम करना ही नहीं चाहते. बच्चे को समझाना, कन्विंस करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लॉजिक देने पड़ते हैं और बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है. प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हमें लगता है जल्दी से मान जाओ, नहीं तो आधा घंटा लगेगा समझाने के लिए. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज अपना काम ईजी करने के लिए वी जस्ट गिविंग अ यस. एंड इट्स ओके इफ द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, गिव सम टाइम एंड उसके बाद आप उसकी बात करिए. जनरेशनल ट्रॉमास हम सबको होते हैं किसी ना किसी इशू में. वी विल नॉट से कि सबके बहुत क्लीन चाइल्डहुड्स रहे हैं. मे बी कई बार गंदे मार्क्स आने पे मार पड़ी हो, या पापा बहुत चीखते हो, या मम्मी ने बहुत पिटाई लगाई हो, बट कुछ ना कुछ सबके हैं. तो हमें वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है अपने बच्चों तक. तो हाउ टू एक्चुअली लीव बिहाइंड दोज जनरेशनल ट्रॉमास एंड ट्रीट द चिल्ड्रन लाइक दे शुड बी. क्वेश्चन में ही आंसर है. पहले ट्रॉमास बच्चों को तो नहीं पता, दैट्स नंबर 1. वो आपकी लाइफ के हैं. सो टू सम एक्सटेंट हर एक की लाइफ में, जैसे आपने बोला, कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं कोई गैप्स होते हैं चाइल्डहुड में, अपब्रिंगिंग में, और लगता था कि
मैंने शायद अपने बचपन में ये नहीं किया, या मेरे पेरेंट्स ने थोड़े स्ट्रिक्ट थे. सो लाइक माई हस्बैंड स्टिल रिमेंबर्स, ही ऑलवेज वॉज फैसिनेटेड बाई क्रिकेट एंड ही वॉन्ट दैट टाइम ही वॉन्टेड टू गो टू लंडन एंड प्ले. But maybe the financial situations या family पे stress या उस समय it was not that easy to take a call and send your kid abroad, you know, and especially for playing. तो ये बात मेरे हस्बैंड के माइंड में हमेशा से थी, एंड ही वॉन्टेड आर सन टू बी अ क्रिकेटर, एंड बिलीव मी, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट कि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट आ जाए, पर उसने शायद ही नेवर लाइक्ड होल्डिंग अ बैट ऑल्सो. तो हिज ट्रॉमा वॉज देयर दैट येस मेरी लाइफ में ये पार्ट मिसिंग था और मुझे ये करना चाहिए. बट बच्चे को तो नहीं पता दैट ट्रॉमा वॉज फॉर यू, कम आउट ऑफ इट. एंड ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को वो पसंद हो या आप वो ग्राउंड्स उसको दे रहे हो. You have to just move on. But Chavi, it's in the subconscious mind. You know, even if not everybody is going to the psychologist for this, कि मुझे मेरे बचपन में ये हुआ है और अब मुझे इस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करना है, तो मैं वो उसको कैसे हटाऊं? You know, it's in the subconscious mind और आपके पेरेंटिंग स्टाइल में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो क्या करेंगे? सपोज हमारे बचपन में हमें टॉयज नहीं मिले थे, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे लेके देंगे. टॉयज नहीं, बट देन यू नो यू सबकॉन्शियसली आप ये चाहते होते हो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चे पे ना आए. हम क्या करते और हैं? इसलिए शायद हम ओवरडू करते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अपना सेल्फ स्टीम भी बीच में आ जाता है. बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू ओवर डू विद फॉर आवर किड्स, ओवर प्रोटेक्ट देम, और ये चाहते हैं कि शायद ऐसा कुछ करें कि बच्चे को कभी ऐसा लेफ्ट ओवर नहीं फील हो, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो. लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से, डू थिंग्स इन मॉडरेशन, डू थिंग्स इन लिमिटेशन, क्योंकि आज तो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हाउ अबाउट टुमारो? राइट. एंड क्या हम ये सब प्रोवाइड करके उनको स्पॉइल कर रहे हैं? आज एक छोटी सी डिमांड मान ली, कल एक बड़ी डिमांड आएगी, और उसके बाद सो समटाइम्स समवेयर कीपिंग योर ट्रॉमा असाइड, व्हाट यू गॉन थ्रू, मेक श्योर कि इसका मेरे बच्चे पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो. अगर मैं उसी चीज़ को ओवरडू कर दूं तो शायद आई एम स्पॉइलिंग माई ओन चाइल्ड. सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल व्हेन वी हैव दीज ट्रॉमाज, यू नो. अपनी चाइल्डहुड के कोई भी स्कार जो होता है ना, फिगर आउट कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए बेटर कर रहा हूँ, एम आई स्पॉइलिंग? सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी शुड बी वेरी माइंडफुल. एंड अगेन कमिंग बैक टू मेडिटेशन, प्लीज लेट्स डू दैट. छवि, यू टेल मी दिस. बच्चों को रोता देख के हम बोलते हैं मत रो मत रो. यू नो, उनको कुछ भी चाहिए वो रो रहे हैं, वो अपने कहीं पे लड़ाई हो गई है वहाँ के लिए रो रहे हैं. हम पहले लड़कों को बोलते थे कि लड़के नहीं रोते, अब बच्चे भी नहीं रोते, तो कौन रोता है? सो आई थिंक ये बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ना ये एक मेजर इशू है अबाउट इमोशनल रेगुलेशन. यानी कि और बच्चों को ये भी नहीं पता कि आजकल हमारे पास इमोशंस कौन से हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन तो ज़ीरो होता जा रहा है थैंक्स टू द टेक वर्ल्ड. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है रोना, बहुत इम्पॉर्टेंट है हर पेरेंट को बच्चों को इमोशंस के नाम बताना. तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी कम्युनिटी में मेरी बात होती है पेरेंट्स से, तो हर बच्चे को सिर्फ 2 इमोशंस के नाम बताएं. आई रिमेंबर ऑन कॉल यू वर टेलिंग मी कि हंसना, रोना, एंड देन गुस्सा, एंड देन एक्साइटमेंट. I'll tell you again. So सबसे पहले एक इमोशन होता है यू आर हैप्पी, क्योंकि हम सुपर पेरेंट्स बच्चों को खुश रखना चाहते हैं. एवरी डे वी जस्ट वांट टू गिव देम सम गिफ्ट्स, टेक देम आउट. सो उनको पता है हैप्पी होना, राइट? अब आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे तो वो सैड हो जाएंगे, तो उनको वो भी पता है. पापा कभी कभी आते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, ही गेट सम गिफ्ट, तो वो सरप्राइज लाते हैं, तो बच्चे को सरप्राइज भी पता है. और इन तीनों में से वो कुछ नहीं करते ना, तो बच्चा एंग्री हो जाता है. तो बच्चे को सिर्फ 4 इमोशंस पता है. देर आर 34,000 इमोशंस. Scientists study says at Harvard there are 34,000 emotions, and out of those 34,000 हमें शायद 34 के नाम भी नहीं पता. And going to our children सिर्फ 4 के नाम पता है, and that is it. तो all these emotions are very important. That's number 1. Number 2, let's give names to these emotions, और बच्चों को बताएं it's okay. It's okay. आज एग्जाम में आप नर्वस फील कर रहे हो, it's okay. जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ना, तो मुझे भी आई वॉज हैविंग जिटर्स, इट्स ओके. बच्चे को बताओ कि एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज़ की, इट इज़ ओके. ममा को भी होती है कभी कभी, बट प्लीज़ नाम बताइए, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट. द मोर वी टॉक on emotional basis, the better the child comes. Again, coming back to reading, जब आप read करते हो, when you see the different characters, when you read different emotions in the book, बच्चों का emotional handling बहुत better हो जाता है.
कहानी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारे डिफरेंट नैरेटिव्स होते हैं. इवन व्हेन यू वॉच मूवीज तो कितने सारे इमोशंस दिखाते हैं. अगर आज इमोशंस नहीं हो ना किसी स्टोरी में, किसी मूवी में, इट्स गोना बी ब्लैंड. और हमारी लाइफ भी ऐसी है, फुल ऑफ इमोशंस. बच्चों को नाम पता होना चाहिए, बच्चों को उस इमोशनल क्राइसिस की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लेन देम, रादर देन हर इमोशन को या तो सप्रेस कर दो या नो बेटा सब ठीक हो जाएगा, ये लो अपना या टॉय ले लो. let them feel that pain also for something. I think that's very important. Communication is a very important factor which we oftenly miss. बच्चों से बात करनी कितनी important है, बट उसके बाद एक बच्चे को इमोशनली सॉलिड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हम कैसे रेज कर सकते हैं, आप मुझे बताओ. So I'm going to give you 3 tips here which I think every parent should follow here. So tip number 1 is let them fight their own battles. छोटे लेवल पर जहाँ तक वो कर सकते हैं, जहाँ तक वो सेफ है, let them take their own calls, let them understand how to move ahead. अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए, आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए. Point number 2 is make them emotionally very strong by telling them the names, by telling them the coping mechanism. कि मम्मा अपसेट होती है ना, then she listens to some nice music, she goes for a walk in nature. टेल देम ये प्रॉब्लम सबके साथ है, बट इसके सॉल्यूशंस भी तो हमें बताने चाहिए. एंड पॉइंट नंबर 3 जो हमने शुरू से बताना शुरू करा है, एंड टिल द एंड आई विल जस्ट एम्फसाइज एवरी पेरेंट शुड फॉलो इज प्लीज बी रोल मॉडल्स फॉर देम. स्टार्ट रीडिंग. देयर आर सो मेनी बुक्स एंड दीज आर मोर लाइक थेरेपीज. सो ये थेरेपी फॉलो कीजिए, स्टार्ट रीडिंग विद देम, एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इससे. वी आर लिविंग इन अ वेरी नेगेटिव वर्ल्ड. वी नो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, बच्चे अच्छा भी देख रहे हैं, गंदा भी देख रहे हैं. हम लोग एज पेरेंट्स भी हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हम अच्छा बोल रहे हैं, गंदा भी बोल रहे हैं, बट इवेंचुअली बच्चों को कैसे पॉजिटिव रखा जाए. सो आई थिंक यहाँ पर हमारा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं और जाने अनजाने में हम बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स अपने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं. So I will just want and request every parent to use positive words. हम बात करते हैं affirmations की, क्यों ना हम बहुत सारे negative words को positive में change करें और देखें कि इसका impact हमारे बच्चे पे कितना positive होता है. हम कहते हैं तुमसे तो नहीं होगा, बहुत बार ऐसे कहते हैं, अपने बच्चों को लेबल करते हैं तुम तो बुद्धू ही हो. Do we do it? So let's stop doing this. Instead, let's start using those positive words. I know you can do it. I am so proud of you. You are so confident. When I look at you, you bring joy to me. So हमने क्या किया है, एंड आपने देखा जब मैंने ये सब बोला पॉजिटिव वर्ड्स, देयर वाज अ डिफरेंट चार्म ऑन माय फेस. एनर्जी चेंज हो गई थी, जस्ट बिकॉज वर्ड्स हैव एनर्जी. और जितना पॉजिटिव हम अपने बच्चों को बोलेंगे, आई थिंक दे विल बी रियली वेरी हैप्पी. और ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल. हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए. Chavi, it was a wonderful, wonderful conversation where I don't know about my viewers, but then I learned a lot. I mean, right from open conversations, जो हमारे हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, पर बच्चों के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव वर्ड्स, जेंटल पेरेंटिंग, जो हम कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, बच्चों के इमोशंस को ध्यान नहीं देते. हमने आज सब आपसे लर्न किया, एंड आई होप कि मैं इसे प्रैक्टिस भी कर पाऊँ. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड डू रिमेंबर, ये जो बच्चे हैं, ये they are like clay. We have to just mold them with beautiful words, with positivity and the energy we have. And thank you so much, Anika, for giving me this opportunity, for spreading such beautiful vibes, giving such beautiful messages to the world. It was really, really wonderful having you, Chavi. Thank you so much. Likewise, I just enjoyed the conversation.